नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के पंचायतनामा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पंचायतनामा की कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के पंचायत राज पचपेड़ा में, और यहां हम लोग मिलेंगे। यहां के बड़े ही कद्दावर नेता हैं, लोकप्रिय हैं क्षेत्र में और सामाजिक कार्यों के लिए लगातार क्षेत्र में चर्चित रहे हैं। तिवारी जी हैं, इनसे मिलेंगे, जानेंगे क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के ये त्रिस्तरीय पंचायत में अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अभय तिवारी है और मैं संचालक हूं गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल मीरगंज का। क्या क्या प्राथमिकता होगी सर आपकी इस त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में, पचपेड़ा पंचायत के लिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं। और जहां तक प्राथमिकता की बात आप कर रहे हैं, तो पंचायत स्तर पे जो विकास के कार्य हैं, जैसे कि सड़क है, नाला है, पंचायत में चारागाह की व्यवस्था है, बच्चों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, इन चीज़ों की प्राथमिकता होगी। साथ साथ चिकित्सा पर विशेष जोर होगा, शिक्षा पर विशेष जोर होगा। अभी जो आपके यहाँ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल नहीं। लगभग जो अगर योजनाओं की बात हो तो वो धरातल तक नहीं है, ग्रास लेवल तक, आखिरी पैदान तक लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। तो इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? हम भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी है इसके पीछे? जी बिल्कुल। जैसे कि यदि आप किसी गरीब को आवास आवंटित होता है तो उसके लिए जब तक वो 15 से 20 हज़ार रुपये तक नहीं देता है तो आवास आवंटित नहीं होता है। शौचालय की बात करें तो उसमें वो 2000 नहीं देता है। यहाँ तक कि यदि वो जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाता है तो उसके लिए भी उसको घूस देना होता है, तब जाके बनता है। तिवारी जी, पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव में अक्सर मुद्दा विकास का होता है पंचायतों में, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो यह मुद्दा धीरे धीरे समाप्त होकर ये जाति और धार्मिक रूप ले लेता है। इसके काट के लिए क्या आपके पास व्यवस्था है? देखिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका दीन ईमान क्या है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि यहाँ की शिक्षा कैसी है। मुझे फ़र्क पड़ता है जब एक गरीब शोषित होता है और उसे आवास आवंटित कराने के लिए 15,000 और 20,000 का डोनेशन देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है जब मेरे पंचायत की लगभग आधी आबादी बारिश के मौसम में स्टक कर जाती है, वहाँ की कनेक्टिविटी टूट जाती है, बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। मुझे फ़र्क पड़ता है जब यहाँ के किसान के पास उसकी योजनाएं और परियोजनाएं प्रॉपर रूप में पहुँच नहीं पाती हैं। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि यहाँ अगर हम विधवा पेंशन की बात करें, वृद्धा पेंशन की बात करें, वो बिना घूस के उन तक नहीं पहुँच पाता है, सही समय पर नहीं पहुँच पाता है। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज़ादी के 70 और 74 साल बिता देने के बाद भी आज इस पंचायत की आधी आबादी शिक्षा से महरूम है। जिस तरह की शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। बच्चे विद्यालय तो जरूर जाते हैं, एमडीएम के लिए जाते हैं। कल होकर जब उनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा, उत्तम शिक्षा नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? उनके हाथों में हथियार आएगा। इससे क्या बढ़ेगा? नक्सलवाद बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा। तो इस पंचायत के उज्जवल भविष्य के लिए यह जरूरी है कि लोग मतदान, अपने मत का प्रयोग, उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है, क्योंकि देखिए, आप यदि काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन आपके एक वोट से एक आदर्श पंचायत, एक आदर्श समाज का निर्माण होता है और इसका वैल्यू करोड़ों में भी आंका नहीं जा सकता। जब लोगों के अंदर ये जागरूकता आएगी कि मेरा वोट बहुत बहुमूल्य है और इसी से सामाजिक परिदृश्य को बदला जा सकता है, तो लोग आदर्श पंचायत के लिए, आदर्श समाज के लिए, एक संपूर्ण विकसित समाज के लिए जब वोट करेंगे तो हमारा पंचायत आदर्श पंचायत होगा और इसका भविष्य उज्जवल होगा। चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि शराब, मुर्गा और पैसे का बोलबाला होता है और लोग अपनी निष्ठा, अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको बदल देते हैं रुपया और दारू पर। तो इसके काट के लिए आप कुछ संदेश देंगे? देखिए, इसके काट के लिए मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं हर एक लोगों से मिल रहा हूँ और मिल के सबसे पहला मैं उनको अधिकार पत्र दे रहा हूँ। उनका अधिकार, क्योंकि हमारे पंचायत में मेरे सर्वे के अनुसार लगभग 99% ऐसे मतदाता हैं जिनको यही पता नहीं है कि जिस प्रतिनिधि का चुनाव हम कर रहे हैं उसका कार्य क्षेत्र क्या है और मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है, हम कौन सा काम अपने प्रतिनिधि से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता है, मैं चुनाव जीतूंगा हारूंगा ये तो दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि इस पंचायत का हर मतदाता यह सुनिश्चित कर ले, यह जान ले कि उसका अधिकार क्या है। शायद अगर जब उसको अपना अधिकार पता होगा, कि बच्चों को ये पता होगा कि मेरे पंचायत में ही नहीं, मेरे गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए, खेल के साधन और संसाधन होने चाहिए, तो चाहे वो प्रतिनिधि मुझे चुने या किसी और को चुने, उसके पास जाके इसकी मांग करेगा।
अगर किसानों को ये बात पता होगा कि यहाँ चारागाह होनी चाहिए तो वो जाके उससे उस चीज़ की मांग करेगा। तो पहली जो चीज़ें हैं, जैसा आपने कहा कि चुनाव का मतदान का ध्रुवीकरण हो जाता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, रुपया पैसा के नाम पर, मीट और दारू के नाम पर। जब लोगों को ये पता चलेगा कि उनका एक मत इन सब से बड़ा है, और देखिए हमारे पंचायत के जो आखिरी पैदान पे रहने वाले लोग हैं वो भी अपना कमाते हैं और अपना खाते हैं। इतने स्वाभिमानी और अभिमानी तो जरूर हैं कि वो सब काम अपने से करते हैं। तो पंचायत के लोग बहुत अच्छे हैं, हर एक जनता बहुत अच्छी है, केवल वो भ्रमित है, मिसगाइडेड है पूरी तरह। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि हर जनता को उनके अधिकार को बताएं। जब उनको अपना अधिकार पता चल जाएगा तो नेता वो मुझे चुने या किसी और को, लेकिन ये मुझे पूर्ण उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो एक आदर्श, योग्य, शिक्षित और काम करने वाला नेता चुनेंगे। इवन नेता नहीं, बेटा चुनेंगे, शासक नहीं, सेवक चुनेंगे। एक बार और परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम अभय कुमार हुआ। मैं संचालक हूँ, मीरगंज में मेरा एक विद्यालय चलता है, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये अभय कुमार जी थे और इनके पास तमाम प्राथमिकताएं हैं, तमाम इनके पास इशू हैं, जिन इशू को लेकर के ये पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। और इनका आप लोगों ने सुना, देखा, इनके पास तमाम वो सोच है और तमाम उस तरह के एजेंडे हैं जिन एजेंडों पर यदि काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये पंचायत एक आदर्श पंचायत बनेगा और यहाँ के लोगों को आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ इस पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा, चातुर्दिक विकास होगा।